मुझे लगता है एक दिन हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। मैं बड़ा उम्मीद वाला व्यक्ति हूं, ना उम्मीद नहीं होता हूं, क्योंकि हमारे जितने पिछला अनुभव सब कहता है, जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं तो वे कहता है कि आंदोलन चलाना जरूरी है, क्योंकि देश तो आजाद 1947 में हुआ, लेकिन हमें अधिकार मिले 1950 में। तो 1950 के बाद जो आगे अधिकार मिले संविधान में तो लागू थे, लेकिन प्रैक्टिकली लागू नहीं हुए, वो सब आंदोलन से मिले। इसलिए आंदोलन चलाना चाहिए, और आंदोलन क्यों चलाना चाहिए, इसके लिए समाज को तैयार करना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए। क्योंकि परंपरा है महापुरुषों को याद करने की। तो आज के इस मंच से मैं फूले, साहू अम्बेडकर, पेरियार, मान्यवर काशीराव, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, जननायक कपूरी ठाकुर, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, सबको नमन करता हूं। क्योंकि जैसे जैसे मौसम और ठंडा होगा, ठंड बढ़ती जाएगी, और जब ठंड बढ़ेगी तो हमारे लोगों को सबसे पहले, क्योंकि अभाव में रह गए लोग, सताए गए लोग, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, उम्मीद वाले लोग, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी को, घर के बारे में भी सोचेंगे। तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे, 2 घंटे के भाषण से कुछ नहीं होने वाला। चंद मिनटों में जो मुद्दे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इन सभी मुद्दों का समर्थन करता हूं। इन सभी मुद्दों पे हमारा समर्थन है, और जब भी इस मुद्दों को लेकर कोई भी कार्यक्रम होगा, हम अग्रणी श्रेणी में रहेंगे, चाहे आंदोलन हो या कार्यक्रम हो। जब भी हमें याद किया जाएगा, हम सबसे आगे रहेंगे। पिछले 2 दिनों में मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर को पूरे भारत में अपने अपने घरों पे तमाम संगठन, पार्टी चलाने वाले लोग अपने अपने मुख्यालयों पे कार्यक्रम करते हैं, इसलिए 6 तारीख में ज्यादा लोग नहीं जुटे। और 7 तारीख में आज दिल्ली में हमारे जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका का, नगर निगम का चुनाव लड़ा है, वो सब लोग गिनती में बिजी हैं। वो सब लोग आज अपने संघर्ष की जो है, समाज ने जो उनको दिया है, उसके ऊपर निर्भर है। इस वजह से ज्यादा योगदान हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं कर पाए। लेकिन मैं आयोजक साथियों से भी कहूंगा, पुणे जब वो कोई कार्यक्रम करे, हौसला ना त्यागे, एक बार चर्चा विचार करके करें। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि समाज बहुत बलवान है, समाज बहुत ऊर्जावान है। एक नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण, चाहे 2 अप्रैल का हो, चाहे यहीं का, जब दिल्ली में रविदास गुरुगढ़ टूटा, तमाम उदाहरण है कि हमने, बहुजन समाज के लोगों ने अपने झंडे और झंडे का सम्मान रखा, अपने आयोजकों का भी सम्मान रखा। पुणे सभी वक्तागणों के जो संदेश और संदेश दोनों पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं समझता हूं वाकई में हालात नाजुक हैं, और इन हालात नाजुक में हमें एकता के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं देता। अल्पजन बन के एक जाति के साथ खड़े रह के शायद हम कामयाब ना हो पाए, लेकिन अगर हम महापुरुषों के संदेश को समझे और पुणे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाए, तो शायद भारत में हमारे जो आज वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है, आने वाली पीढ़ियों में क्या बचेगा, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो शायद हमारी लड़ाई कामयाब हो जाए। मैं तो आंदोलन चलाने वाले सभी साथियों में उम्र में सबसे छोटा हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी भी अपने कार्य से निराश ना करूं। मैंने तो सीखा ये है, और यही सिखाया है कि जब भी जहां भी जरूरत पड़े, तन मन धन से तैयार रहना, अपने लोगों को निराश मत करना। और मैं अभी भी इस प्रयास में लगा हुआ हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज के लोगों में एकता बने, और मुझे लगता है कि ये प्रयास भी आने वाले समय में सफल होंगे। लेकिन निराशा इस बात की है कि भारत में महापुरुष भी बताए, संविधान भी कहता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा है, उन पे अत्याचार भी ज्यादा है, और वो अधिकारों से भी सबसे ज्यादा वंचित है।
इस मंच पे ये नाम नहीं बैठे, विचार बैठे हैं, व्यक्ति नहीं बैठे, संदेश बैठे हैं। मैं इस मंच का पुनः सम्मान करता हूं, क्योंकि हम उम्मीद को रखने वाले लोग हैं, हमारे कंधों में बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि अपनी एकता को बना के रखिए। हम सब लोग, जैसा हमारे जिम्मेदार साथी ने कहा कि पूरा आंदोलन बैकवर्ड और फॉरवर्डों के बीच है, और आंदोलन अधिकारों का, ना धर्म का है, ना जात का, हिस्सेदारी का। मैं इस बात को और ताकतवर तरीके से संबद्ध करता हूं कि आज के दलित और आदिवासी भी देश में पहले से अगर ज्योतिबा फूले को पढ़े, आधुनिक भारत में जो महापुरुष हुए, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, तो उनके आंदोलन हमें शिक्षा देते हैं कि हम अति शूद्र और शूद्र थे, हम अछूत और अति शूद्र थे। यानी कि हम सारे ही बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, या पिछड़े वर्ग के लोग हो, या माइनॉरिटी के लोग हो। तो मैं इस बात को और ताकतवर बल देता हूं कि ये पूरा आंदोलन अगड़े और पिछड़ों का आंदोलन है, और जब पिछड़े वर्ग के लोग अधिकारों के लिए लड़ने का काम करेंगे, तो डंडे और झंडे के साथ हम इस आंदोलन को सींचने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाले नस्लों का जवाब देना है। लड़ाई आपकी मेरी नहीं है, हम तो जागरूक सजग लोग हैं। आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में क्या बचेगा? महापुरुषों ने संघर्ष से पेड़ लगाए और उसके फल हम लोग खा रहे हैं। आज अगर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा होकर बोलता है, तो ये महापुरुषों के संघर्ष, बलिदान, त्याग के जो कारण जो हमें फल मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं संविधान में, ये उनकी देन है। अगर वास्तविकता में ये अधिकार चले गए, तो शायद कभी किसी हेडमास्टर, छोड़िए IAS IPS का बेटा भी यहां खड़ा होकर नहीं बोल पाएगा। मैंने बड़ी मजबूती से महसूस किया, और मुझे हमेशा साथियों ने प्रेरित किया कि पढ़िए, क्योंकि मेरी उम्र कम है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता मैं 30 साल से आंदोलन चला रहा हूं, या 40 साल से आंदोलन चला रहा हूं, या 20 साल से आंदोलन चला रहा हूं। मैंने तो जो कुछ भी सीखा इस मंच पे बैठे हुए लोगों से, या महापुरुष जो लिख के गए उससे सीखा। मुझे आज भी याद है, जब मैं पढ़ता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के 1956 के स्टेटमेंट को, जो किताबों में लिखा हुआ है आगरा का, कि मैं तमाम तरह के अपमान, अन्याय, आरोप सह के इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों, यही मेरा आपको संदेश है। आज तो कारवां लुट चुका है, भक्ति छोड़िए साहब, हालात देखिए क्या हो गए हैं। वो जो नेता घर से बाहर नहीं निकलते, उनको आपकी और मेरी परवाह नहीं। आज मजबूर है हम लोग कि न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी हम रोज लाशें उठा रहे हैं। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या दिल्ली, मैं तो दिल्ली के लोगों को बधाई दूंगा, मेरे सम्मानित मंच, कि आज दिल्ली का रिजल्ट आया है। एक से एक वक्तागण यहाँ बड़े बड़े ओजस्वी भाषण देते हैं। दिल्ली में लोग खुशी मना रहे हैं, और ये लोग यहाँ जो है बताइए सम्मेलन कर रहे हैं। जिनका देखिए, जिनकी वोट नहीं, उनका राज स्थापित हो गया है एनसीडी में भी। इनका देखिए, इनका हौसला और इनका रास्ता देखिए, कि वो लोग दिल्ली में जश्न मना रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, जिनका इतना सा वोट है, और जिनका इतना बहुसंख्यक वोट है, ये यहाँ तमाम